हो, संसाधन हो, सब हो, लेकिन आत्मविश्वास न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा आपने, और देश के सिन बच्चों ने मुझे बताया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। 100 के करीब भाषाएं हैं, 1700 से ज्यादा करीब करीब डायलेक्ट्स हैं। कितनी विविधताओं से भरा देश है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे देश की इतनी भाषाएं नहीं आती हैं। मैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज मुझे ऑनलाइन या टीवी पे या अपने क्लासरूम में देखते होंगे, सुनते होंगे, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं। और इसलिए, और मैं मानता हूं उन बालकों को उनकी भाषा में बात बतानी चाहिए, लेकिन ये मेरी मर्यादा है कि मैं तमिल नहीं बोल पाता, मलयालम नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता। नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हर 20-25 साल के बाद एक नई लैंग्वेज है। तो मैं पहले उन सभी बालकों की क्षमा चाहता हूं, और मैं सभी व्यवस्थापकों से कहूंगा कि हो सके तो इन्हीं बातों को उन भाषाओं में वॉइस ओवर करके अगर उन बच्चों तक पहुंचा दिया जाए तो उनकी अच्छी सेवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माननीय, कंसंट्रेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। 2 क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से हैं, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं और आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कनिष्का। Good afternoon, sir. My name is Kanishka Vats. I am student of class 10th from DV Public School, NTPC Dadri, Noida. So my question is, if any student is willing to concentrate on his or her studies, but still gets distracted, so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thank you, sir. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन से ही संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का, जो कि BHU से हैं। आइए सुनते हैं। Hello sir, thank you for this great opportunity. This is Pranav Vyas from IIT BHU Varanasi. I would like to know your experiences on what should one do when we feel overwhelmed and disoriented in whatever we're doing, may it be academics or some passion that we're pursuing, in general life. कोई अभिभूत या डिसोरिएंटेड महसूस कर रहा हो तब क्या करना चाहिए? माननीय, कंसंट्रेशन के बारे में ये जो 2 सवाल थे उनके बारे में कृपया हमें राह दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन एक कोई स्पेशल प्रकार की विधा है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई न कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो काम मैं जब कर रहा था, कोई गाना सुन रहा था, एक एक शब्द ध्यान था। जब शब्द सुन रहा था तो उसका वीडियो देखा था तो वो चित्र भी मुझे याद आता था। मैं उस गाने के आगे पीछे क्या था वो भी मुझे याद आता था। यानी एकदम से आपका कंसंट्रेशन था, ये आपने अनुभव किया होगा। आपका कोई दोस्त के साथ आप फोन पे बात कर रहे हैं और उस समय आपका प्रिय गाना चल रहा है, लेकिन आपका दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फोन पे आ गया, वो गाना की आवाज चल रही है, अब तक आप गाना में उलझे थे, लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर के उस आपके दोस्त के साथ फोन में इतने उलझ जाते हैं कि कौन सा गाना आया, कौन सा गया, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ खाने के लिए चिल्ला रही, सुन नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो। मतलब कंसंट्रेशन है कि नहीं? इसका मतलब ये कि जो कोई कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए। वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें लग जाते हैं, और वो उसके डिटेल में जाएगा ऐसा क्यों करते हैं आप। जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन के लिए
जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य नहीं 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते हैं कि नहीं याद रहते? इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया। आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको पुचकारा होगा, आपको आशीर्वाद दिए होंगे, आपको लगता होगा माँ दादा दादी से इतने सालों से मिल रहा हूं, लेकिन वो पल मैं भूल नहीं पाता हूं। मतलब जिन चीजों में सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कंसंट्रेशन में भी आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? ये जो योगा है ना, अभी दिखा रहे थे सारे बच्चे, ये कुछ लोग मानते हैं ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ लोग अगर योग बॉडी बैंडिंग का ही खेल होता तो सर्कस में जो लोग काम करते वो सारे योगी होते हैं, सब सर्कस वाले योगी होते हैं। तो ये बॉडी बैंडिंग का काम नहीं है, ये योग का मूलतः काम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने के लिए है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा आसन करना, कैसे करना, वो आपकी मर्जी है। आपने देखा होगा, एक बार मैंने मन की बात की थी तो हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी मन की बात में मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और देश भर के लोगों ने सुना। उन्होंने बड़ी एक मजेदार बात कही थी। किसी बालक ने उनको ऐसा ही एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया था। मैं समझता हूं ये जवाब आपको, हम सबको काम आ सकता है। उन्होंने कहा, जब मैं खेलता हूं तो इसके पहले कौन सा बॉल था, कैसे आया था, मैं रन कर पाया कि नहीं कर पाया, बॉल को ठीक से खेल पाया कि नहीं, इसके दिमाग में खपाता नहीं हूं। दूसरा, इसके बाद जो बॉल आएगा तो कैसा आएगा, मैं 4 लगाऊंगा या सिक्सर लगाऊंगा, दिमाग नहीं खपाता हूं। मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूं जो आ रहा है, बाकी सब भूल जाता हूं। ये तरीका है, ये तरीका है। हम आगे, इसका मतलब ये नहीं कि अतीत का कोई महत्व नहीं है, अतीत का अपना महत्व है, लेकिन अतीत जब बोझ बन जाता है तो भविष्य के सपने भी रौंद जाते हैं और वर्तमान बोझिल बन जाता है। वर्तमान में जीने की आदत कंसंट्रेशन के लिए एक रास्ता खोल देती है। वही कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता खोल देती है। हम वर्तमान में, कोई आपको मिलने आया है, अब आप कभी कभी कोई किताब पढ़ते होंगे, किताब खुली है, लाइट पर्याप्त है, वातावरण शांत है, खुशनुमा माहौल है, लेकिन आंखें किताब पर है, आंख बराबर एक एक पन्ने पर चल रही है, लेकिन आप ऑफलाइन है। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन से तुरंत समझ आया था। कंप्यूटर पड़ा है लेकिन आप ऑफलाइन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, आप किताब से कनेक्ट नहीं होते हैं, और इसलिए जब जो करें आप ऑनलाइन होने चाहिए, जो मिलने आए तो उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। चाय पीते हैं, कभी चाय भी पीते हैं, आप में से बहुत कम लोग होंगे
जिनको पानी का टेस्ट पता होगा जी। क्यों? क्योंकि हम पानी ऐसे पी लेते हैं। कभी जी भर के पानी पी के देखो, उसकी बूंद बूंद पी करके उसका टेस्ट एंजॉय कीजिए। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। आप जीवन को बना सकते हैं। नेक्स्ट। माननीय कालीकट केरला से 9th क्लास की नेहा शर्मा थोड़ा परेशान है। पूछती हैं कि मेरे माता पिता और शिक्षक हमेशा परीक्षाओं में पिछले प्रदर्शन से मेरा आकलन करते हैं। वे हमेशा उन छात्रों के साथ तुलना करते हैं जो मुझसे बेहतर अंक अर्जित करते हैं और इस वजह से हमेशा मैं तनाव में रहती हूँ। ये बात मेरा आत्मविश्वास भी कम करती है और इसीलिए मैं पूरी तैयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकती हूँ? और ऐसा ही कुछ पूछा है जी न्यूज़ के माध्यम से अरुणा श्रीवास्तव ने। मेरा नाम अरुणा श्रीवास्तव है। मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर की कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं आज बस इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल पीयर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, दोस्तों के बीच में इतना तनाव है कि दोस्ती कम और यहाँ आगे निकलने की होड़ कुछ ज्यादा ही है। ईटीवी एमपी के माध्यम से युक्ति भी कंपटीशन से संबंधित सवाल पूछ रही हैं। परीक्षा के टाइम पे तनाव का ये कारण है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके परीक्षा के टाइम पे, तो बच्चों के उस पे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है कि ज़्यादा अच्छे नंबर लाने, अपने को फर्स्ट आना है, अपने को मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं। माननीय, ये थी इन बच्चों के मन की बात। इस बारे में कृपया हमें कुछ बताइए। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे। उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो, तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माँ बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो। अपने आप को जानने की कोशिश करो और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं। आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है कि यार ये मेरे क्लास में पढ़ता था, बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था। क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा। अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो पीएचडी होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं। यार वो 4 घंटे पढ़ता है, चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा। वो 3 घंटे ये करता है, मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप
आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो। आप देखिए, दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर ये स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे। जिन्होंने दुनिया में, आपने यूक्रेन का शायद एक ओलंपियर है, मिस्टर बुका, शायद बुका, वो बांस कूद करता है, उसने अपने रिकॉर्ड खुद के 36 बार तोड़े, 36 बार। और हर बार वो जब गोल्ड मेडल लाता है तो गले में इतना वेट हो जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। वो औरों को देखता तो शायद वहीं अटक जाता है, चलिए अब गोल्ड मेडल मिल गया, क्या है? नहीं, उसने तय किया ये रिकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। हम अपने आप से अनुस्पर्धा करें। अगर हम अपने आप से अनुस्पर्धा करेंगे, आप अपने आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे हैं विद्यार्थियों ने, वो पूछे हैं पेरेंट्स के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है उसके बारे में। दिल्ली से दीपशिखा यहाँ मौजूद हैं, जो आपसे अपना सवाल पूछेंगी। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपशिका है। मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका से हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, परीक्षा के दौरान माँ बाप बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, और जब बच्चे 80 से 90% अंक प्राप्त करते हैं उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते। वो चाहते हैं उनका बच्चा या बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, जिससे बच्चों के अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। ऐसा होना सही है या गलत? धन्यवाद सर। 3 सवाल और ले रहे हैं हम। लेह से डिग्री कॉलेज सेकेंड ईयर की छात्रा लीला बानो का सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। नमस्ते सर, आई एम लीला बानो फ्रॉम लेह लद्दाख। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर एट Eliezer Jordan Memorial College, Leh. Sir, as you know, our parents have very high expectations from us. They need to understand that we all are different individuals having different abilities and calibers. Could your worthy self please make our parents understand that and request them to take us as we are? Thank you, sir. Thank you, sir. हमारे माता पिता हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। क्या आप हमारे पेरेंट्स से कह सकते हैं कि हम जैसे हैं वैसा ही हमें स्वीकारें, एक्सेप्ट करें? कुशल शर्मा ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए अपना प्रश्न पूछा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज टेल अस हाउ टू टैकल सोशल pressure from relatives and neighbors before and during exams. Sometimes it gets very annoying and demotivating. तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं।
सर एक सवाल और है। कार्तिक गुप्ता IIT BHU से अपने मन की बात पूछ रहे हैं। हाउ कैन वी चेंज द मेंटालिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हु फील